नमस्कार, हेलो डॉक्टर के लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं आपका फ़ोन इन कार्यक्रम है जहाँ आप हमसे सीधे सीधे इस आज के विषय के बारे में बातचीत भी कर सकते हैं, अपनी शंकाएं, अपनी जानकारी को चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट के माध्यम से आपको पा भी सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारे दूरभाष नंबर पर कॉल करनी होगी। और हमारे दूरभाष नंबर है 2800-177 और 2800-178। यदि आप शिमला से बाहर से कॉल करेंगे तो सभी जानते हैं शिमला का एसटीडी कोड 0177 लगाना, इसे अवश्य लगाएं। टेलीफोन नंबर्स आप एक बार फिर नोट कर लें, 2800-177 और 2800-178। हमारे आज के इस कार्यक्रम में जो चर्चा के लिए हमने विषय चुना है वो है मधुमेह यानी डायबिटीज़, जिसके लक्षण के बारे में, उपचार और निदान के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर जगजीत सिंह, जो हिमाचल प्रदेश के ज़िला सोलन में एमएमयू मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग में हेड के पद पर कार्यरत हैं। तो प्रोफेसर जगजीत, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार, थैंक यू। तो डॉक्टर जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं, जैसे आज हम मधुमेह यानी डायबिटीज़ के बारे में चर्चा आपसे करेंगे कि कितने प्रकार की होती है डायबिटीज़, क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसका उपचार संभव है नहीं है, उपचार कैसे किया जा सकता है, और इसका निदान के बारे में विस्तार से चर्चा करें। लेकिन उससे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वास्तव में डायबिटीज़ हम किसे कहते हैं, डायबिटीज़ या मधुमेह रोग क्या होता है? मधुमेह जी, जिसको डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं, इसका बहुत पुराना रोग है। जितना ह्यूमन सिविलाइजेशन, इसका मतलब है पेशाब का मीठा हो जाना, अच्छा, यूरिन का मीठा हो जाना। और सबसे पहले इसको कैसे टेस्ट करते थे? यूरिन को टेस्ट करके टेस्ट करते अच्छा। थे और यूरिन मीठा हो जाता था, तो इसका नाम पड़ा मधुमेह। अच्छा, मधुमेह माना जाता है कि ये हमारे गलत खाना खाने से, हमारी गलत आदतों से, लगातार कसरत ना करने से जी, और जंक फूड खाने से मधुमेह ज़्यादा होता है और बढ़ रहा है। आज जो हम देख रहे हैं, मधुमेह बढ़ रहा है। ये इसके कारण है, जहाँ तो इंसुलिन शरीर में ख़त्म हो जाता है, जहाँ इंसुलिन होता है काम नहीं कर रहा। ज़्यादातर मधुमेह को देखा गया इंसुलिन से रिलेटेड में। और आजकल और भी रिसर्च चली गई है इंसुलिन और ग्लूकागोन के मैटर में। दो हार्मोन हैं जो शुगर को कंट्रोल करते हैं। एक शुगर को बढ़ाता है ब्लड खून में, एक शुगर को कम करता है। जो बढ़ाता है उसको बोलते हैं ग्लूकागोन, जो कम करता है उसको बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन जहाँ तो शरीर में ख़त्म हो जाता है, जहाँ शरीर में होता है काम नहीं करता, उस स्थिति में हमारे ब्लड में, खून में और यूरिन में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं मधुमेह। अच्छा, तो ये बिल्कुल आपने बताया। जैसे हमें अगर हम शुगर की बात करें, जैसे आम भाषा में कहते हैं कि शुगर हो गया, यानी कि उसको डायबिटीज़ हो गया या मधुमेह रोग है। तो इसमें आपने जैसे बताया कि जो अगर हम खून की बात करें या पेशाब की बात करें तो उसमें जो शुगर लेवल है, जो कंटेंट है, जैसे मधुमेह की आपने बात की, जो मीठा के नाम से पहले इसको टेस्ट इसका किया जाता था, इसके बारे में जाना जाता था कि इसको मधुमेह है। तो अगर हम प्रकार की बात करें तो कितनी तरह का ये जो डायबिटीज़ है, जैसे आपने भी बात की, एक मेलिटस की बात की, इंसिपिडिस की बात की, और कॉमन इसमें कौन सा है ये बताएं कि कितने प्रकार के हैं, और सबसे ज़्यादा कॉमन जो हैं किस टाइप के या किस प्रकार के जो ये रोग है मधुमेह का वो देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो आम पब्लिक को, लोगों को पता है, जी, उनको पता है डायबिटीज दो टाइप की होती है। हाँ, दो तरह की होती है, जी, टाइप 1 और टाइप 2। लेकिन जो साइंस में है उसमें ये गया है डायबिटीज 4 तरीके की है। अच्छा, एक टाइप 1 डायबिटीज जो 30 साल से पहले होता है। एक टाइप 2 डायबिटीज जो 30 साल के बाद वाला डायबिटीज है। एक तीसरे नंबर का डायबिटीज है जी, जो प्रेगनेंसी में होता है, जो उसको बोलते हैं जेस्टेशन डायबिटीज। जो जेस्टेशन डायबिटीज होता है वो सिर्फ प्रेगनेंसी में होता ठीक है ना। और एक चौथा टाइप बोला गया, और उसको बोलते हैं मिसलेनियस ऑफ टाइप डायबिटीज। ये डायबिटीज जनरली चार टाइप के होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली आम लोगों को जो पता है, मालूम है, उसमें टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ है।
और तीसरा जेस्टेशनल डायबिटीज भी लोगों को आजकल जैसे ज्ञानता हो रही है, अवेयरनेस हो रही है, तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में भी लोग काफ़ी अवेयर हैं, पता है उनको कि प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज होता है, हो सकता है। हाँ। तो ठीक लेकिन है। मोस्ट कॉमन है डॉक्टर साहब जी। वो है कि टाइप 2 डायबिटीज़ अच्छा। आजकल सबसे कॉमन है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ की अगर बात करें तो इसमें मुख्य तौर पर क्या चेंजेस बॉडी में देखने को मिलती है या किसके कारण ये होता है? इसके कारण बहुत सारे हैं। जी। एक कारण ये माना गया कि या तो शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो गई। अच्छा। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन वो पदार्थ है जो हमारे शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। अच्छा। तो या तो इंसुलिन की कमी हो गई, तो इंसुलिन की अगर हम बात करें तो शरीर में कौन सी हमारी ऐसी ग्रंथि है जो इसका जिसकी कह सकते हैं प्रोडक्शन है, इसकी जो सिक्रीशन है वो करता है? वो मैं बताता हूँ। तो जहाँ इंसुलिन की मात्रा है, इंसुलिन काम नहीं कर रहा। ठीक है। इंसुलिन होने जो पदार्थ है वो कहाँ बनता है? हाँ। वो बनता है हमारे शरीर में एक ऑर्गन है, उसको बोलते हैं पैंक्रियाज। अच्छा। पैंक्रियाज में एक आगे जाके सेल होता है, उसको बोलते हैं बीटा सेल। ठीक जो है। बीटा सेल मास सेल हैं वो हमारे शरीर में इंसुलिन को बुलाते हैं। जैसे हमने खाना खाया तो बीटा सेल स्टिमुलेट हो जाता है, नाल दी नाल इंसुलिन को शरीर में फुल मात्रा में, जी। फुल अमाउंट में रिलीज कर देता है, तो आके शुगर को बढ़ने ना दे। जो हमने खाया शुगर, तो इंसुलिन कहाँ बनता है? ये पैंक्रियाज में बनता है। पैंक्रियाज में सेल होते हैं जिसको बीटा सेल बोलते हैं, वहाँ इंसुलिन बनता है। अच्छा, तो ये बात हम हो गई जो अमूमन देखा जाता है कि आमतौर पर जो रोगी है इसी टाइप 2 जो कह सकते हैं हम कि मधुमेह है या डायबिटीज से ग्रस्त हैं। टाइप 1 में भी थोड़ा बता दें उसमें डॉक्टर साहब क्या होता है? हाँ, टाइप 1 में ऐसा कि बोला गया कि टाइप 1 है जो उसमें इंसुलिन बनाने वाले सेल या पैंक्रियाज वो होता नहीं है। अच्छा। तो इंसुलिन की जो इंसुलिन बनाने वाली फैक्ट्री है वो नहीं है। तो फैक्ट्री में जहाँ रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल क्या बोलते हैं? सपोज कर लो बीटा सेल। बीटा सेल खत्म हो जाता है, तो ऐसे मरीज को टाइप 1 वाले मरीज को जिसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रहा है शरीर में, तो ऐसे पेशेंट को इंसुलिन लेना ही पड़ता है। अच्छा, ये भी जैसे बाहर से। जी डॉक्टर साहब, ये सभी जैसे जानते हैं कि कुछ की जो शुगर वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा उनको रहती है, या शरीर में जो पैंक्रियाज जैसे बताया आपने ग्रंथि है वो अल्फा और बीटा सेल दोनों तरह से शुगर को एक मिनिमम लेवल पर हमने कंट्रोल करके बॉडी में रखना है। तो डॉक्टर साहब इसमें भी देखने वाली बात है, जैसे कुछ वर्षों पहले की या काफ़ी दशकों पहले की बात करें, ख़ास तौर पर अगर अब अपने देश की बात करें या तो जो शुगर का जो लेवल एक नॉर्मा कहा जाता था वो काफ़ी ज़्यादा था। शुरू में तो 180 तक ये था, फिर 150 आया और फिर काफ़ी वर्षों से दशकों से ये 120 पे पहुंच गया। अब फिर बात हो रही है कि इसका लेवल थोड़ा सा और भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें एक नॉर्मल कोई एक इंसान है वो कैसे करके पता लगा सकता है कि उसको कहीं शुगर तो नहीं है? इसमें थोड़ा लक्षण के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। लक्षण जो शुगर कैसे पता लगता है कि हाँ। आदमी कैसे सोच सकता है कि उसको मेरे हो को सकता है शुगर है? हाँ। तो कहा जाता है कि आदमी खुद अपना सबसे बड़ा डॉक्टर है। जी। सपोज कर लो रात में पहले जो यूरिन बार बार करने उठता है पेशेंट, अच्छा। उसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉलीजूरिया। पॉलीजूरिया मीन बार बार पेशाब करने उठता है। ये डायबिटीज का मेन लक्षण है, लेकिन ये और बीमारियों में भी हो सकता है। पेशाब की इन्फेक्शन में हो सकता है, डायबिटीज इंसिपिडस में हो सकता है। लेकिन ये अगर ऐसा होता है बार बार आप रात को यूरिन करन फ्लश में जाते हो तो आपको शुगर टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। अच्छा। दूसरा है भूख लगना। अच्छा। आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अच्छा। तीसरा है आपका वजन जहाँ तो बहुत बढ़ गया जहाँ कम हो गया। अच्छा। हाँ, कम हो गया। ये चौथा है कि आप में कोई चोट लग गई, कोई जख्म हो गया, कुछ कट गया, वो जख्म जल्दी से ठीक नहीं होता, जिसको इंग्लिश में हीलिंग बोलते हैं। तो हीलिंग नहीं होती ऐसी सिचुएशन में हर बंदे को, हर पर्सन को जिसको जख्म नहीं ठीक हो रहा, पेशाब बार बार रहता है रात को, वेट कम हो रहा है, भूख ज़्यादा लग रही है, तो शुगर टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये तो जैसे आपने डॉक्टर साहब ये लक्षण बताएं कि आमतौर पर अगर रूटीन में हम देखें
कि अगर हमें बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, पेशाब बार बार आ रहा है, और फिर आपने ये कहा कि जो आपका एक बॉडी वेट जो होता है कि अचानक एकदम से बढ़ना और एकदम से कम हो जाना, तो ये मुख्य तो यही इसमें रहे कि जिससे आपको थोड़ा सा शक हो सकता है कि शायद आपको कहीं शुगर ना हो। तो डॉक्टर साहब, इसमें अगर हम बात करें तो शुगर जब किसी को अगर होता है और ये सिम्टम या ये लक्षण सभी देखने को मिलते हैं, तो जो उसका जो शरीर में जो शुगर का लेवल अचानक से वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है या वो धीरे धीरे से राइज करता है? देखो, जब आप टेस्ट कराओगे जी शुगर के, जी तो शुगर के टेस्ट हैं, कुछ ब्लड के टेस्ट हैं, कुछ यूरिन के टेस्ट हैं। तो आप पहले सबसे पहले टेस्ट करते थे वो यूरिन का टेस्ट करते थे, फिर यूरिन के डिपस्टिक टेस्ट करते थे। अभी करने लगे ब्लड शुगर टेस्ट। ब्लड शुगर टेस्ट दो तरीके का है, खाली पेट और खाना खाने के बाद। जो खाली पेट वाला है उसको बोलते हैं फास्टिंग। जो खाना खाने के 2 घंटे बाद है या ग्लूकोज खाने के बाद टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं पीपी, पोस्ट प्रेंडल टेस्ट। और तीसरा टेस्ट एक नया आया जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, और आम लोगों की भाषा में 3 महीने वाला शुगर टेस्ट बोलते हैं। अच्छा। हाँ, ये 4 टेस्ट हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कितना होना चाहिए शुगर लेवल, या वो अचानक उतना बढ़ जाता है एकदम, जिसको पहली बार कोई अगर अपना चेक कराना चाहता है कि शुगर है, कि या वो धीरे 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 बढ़ता है? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है भी एकदम बढ़ गया, लेकिन अच्छा। ये डेफिनेट है। अगर आपको पेशाब 12 बार ज़्यादा आ रहा तो आपके खून में और यूरिन में शुगर की मात्रा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। नियर अबाउट अगर फास्टिंग खाना खाने के बाद 300, 200, 400 ऐसे भी हो सकती है। हाँ, और ये जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि और भी ऐसे रोग हैं जिसमें ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। जैसे आमतौर पर ये हो गया, जैसे वो आपने बात की कि पेशाब के वाली तंत्र में या कुछ में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो भी बार बार पेशाब आता है। वो थायराइड की अगर समस्या आ जाए तो भी वेट गेन हो सकता है या लॉस हो सकता है, वो भी उसमें इश्यूज रहते हैं। तो उचित तो यही होगा कि आप समय रहते अपना शुगर का टेस्ट करवा लें। और हाँ, बिल्कुल। और टेस्ट का भी आपने बताया कि अब तो तरह तरह के होते हैं। इसमें डॉक्टर साहब एक टेस्ट की बात करें, जैसे आमतौर पर जैसे हम कहते हैं ना, वो लाइफस्टाइल डिजीज़ वाली बात होगी। जो एक दौड़ भाग वाली हमारी ज़िंदगी आजकल हो गई है, हर कोई जो देखो दौड़ रहा है, भाग रहा है, बिजी है। तो एक शुगर हो गया, एक बीपी होगी, ये एक तरह से लाइफस्टाइल वाली बीमारियाँ इसको हाँ कहते जी, हैं। हाँ जी। और इससे बचाव के लिए यही सलाह दी जाती है कि आप थोड़ा सा काम से हटकर अपने शरीर के लिए भी थोड़ा समय निकालें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, खान पान में भी चेंज आप करें। इसके बारे में थोड़ा डॉक्टर साहब बताएं। हाँ जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी। डायबिटीज मैं पहले भी बोला उतनी ही पुरानी है जितना इंसान, ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये अभी अचानक इतनी ज़्यादा क्यों हो गया, जिसको बोलते हैं पेंडेमिक टाइप्स, ऑल ओवर द ग्लोब इतनी क्यों बढ़ गई? ये सारी लाइफस्टाइल हमारी गलत आदतों से है। जी। जो हमारी गलत आदतें हैं, हमने जंक फूड ज़्यादा कर दिया, शुगर का सेवन खाने में ज़्यादा कर दिया, नमक का सेवन ज़्यादा कर दिया हमने, और कसरत हमने बंद ही हो गई बंद है। कर दी। और ज़्यादातर जो काम हमारा है वो सीट पे बैठ के ही हो रहा है। बिल्कुल जी, बैठे बिल्कुल। बैठे आप इसको आपको मैं सॉरी टोक रहा हूँ, इसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे बैठे वाला काम करने लग गए, जी। ज़्यादातर कंप्यूटराइज हो गया, और मैनुअल हार्ड वर्क नहीं है उतना जितना पहले काम हम करते थे। आपने ऑफिस में आना, पहले आप पैदल चल के आते थे या साइकिल से आते थे, अब आप कार पे आते हो। तो हमने अपनी आदतें बिगाड़ ली हैं। आदतें बिगाड़ने से, जिसको बोलते हैं लाइफस्टाइल, हमने अपना लाइफस्टाइल ऐसा कर लिया कि हम बीमारियों के प्रोन हो गए हैं। बीमारियों हमारे को पकड़ने लग गई हैं, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस है और ब्लड प्रेशर है। जी। अच्छा, तो ये तो जैसे आपने बताया, हमें लक्षण बताएं क्या क्या हो सकता है, हमें फिर उसका टेस्ट वगैरह कैसे करके हम पता लगाएं, और हमें समय समय पर टेस्ट करवाना है ताकि हम इसको एक तरह से डायग्नोज कर सकें। तो अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें तो शुगर अगर किसी को हो गया है तो ऐसा क्या संभव है कि उसकी जो ट्रीटमेंट भी हो जाए और उसकी दवाइयाँ भी बंद हो जाए? जैसे आमतौर पर डॉक्टर साहब धारणा ये है, कॉमन मैन ये सोचता है और यही हम सुनते भी आ रहे हैं कि जब एक बार
जैसे बीपी की बात करें, वैसे शुगर की बात करें, अगर एक बार दवाइयाँ शुरू हो जाएं तो भाई ये लाइफ लॉन्ग आपको खानी पड़ती है, उम्र भर, ज़िंदगी भर दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। तो क्या ऐसा वाकई इसमें सच्चाई है कि आप दवाइयाँ इसकी बंद भी हो सकती हैं? थोड़ा इसके बारे में बताएं। ये क्वेश्चन आप, मैं बोलूँगा आपका क्वेश्चन ठीक भी है और गलत भी है। कैसे ठीक कैसे है? ठीक ये है, अगर आदमी अपने आप को सुधार ले, जी, लाइफस्टाइल चेंज कर ले, शुगर में है ना, डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर है, डेफिनेटली उसको दवाइयों की जरूरत नहीं है। सपोज कर लो मैं बोलता हूँ कि किसी बंदे को शुगर हो गया, उसकी 3 इलाज हैं। सबसे पहला खान पीन में परहेज, ठीक है। दूसरा आप लगातार कसरत, योगा करो, रनिंग करो, स्विमिंग करो, खेलो, जी, कसरत है ना, कसरत। तीसरा है दवाइयाँ, खाने वाली गोलियां। चौथा है इंसुलिन। ये 4 ही इलाज अमेरिका में भी है और हिंदुस्तान में भी है। पहले वाले 2 आप कर लो, आपको दवाइयों की, गोलियों की और इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, बंद हो सकती हैं। बिल्कुल। तो ये तो दर्शकों आप उसका ध्यान रखें, जैसे आमतौर पर हम सभी समझते हैं और हमें सुनते भी आ रहे हैं कि जो शुगर की जो बीमारी अगर किसी को है तो उसको ज़िंदगी भर शुगर की जो दवाइयों पे रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए उचित है कि आप अपनी जो आपकी नॉर्मल एक लाइफ की जो रूटीन होती है उसमें थोड़ा सा आप चेंज करें, अपने खान पान में चेंज करें, आप थोड़ा एक्सरसाइज को समय दें, आप थोड़ा फिजिकल कसरत वाली वो बात करें, वॉक पे आप निकल जाएं, कोई मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा आप कर सकते हैं। तो इस ओर भी वैसे अगर देखा जाए डॉक्टर साहब कि लोगों का रुझान बड़ा है, तो इसलिए हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि शुगर की अगर हम बात करें, वो जो कहते हैं ना, उसको मशीन सब ने लगभग रखी होती है घरों में, उसको चेक करते हैं, तो उसकी जो रीडिंग है, उसका जो टेस्ट है जो हम मशीन के माध्यम से घरों में करते हैं, और अगर हम उसका अस्पताल में वो टेस्ट करवाएं तो दोनों की रीडिंग में कोई फ़र्क है कि दोनों ही करेक्ट हैं? क्योंकि आमतौर पर तो ये कहते हैं ना, हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो उसकी भाई जो टेस्ट है वो अलग तरीके से होता है और उसकी रीडिंग ठीक आती है, लेकिन हमने हॉस्पिटल में भी देखा कि वो भी कई बार उसी तरह की मशीन का उपयोग करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि रूटीन में अगर हम टेस्ट करना चाहें अपने घर पर तो वो मशीन कितनी कारगर आपको सही रिजल्ट दे सकती है? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें सारे अपने जो ऑडियंस है, जो हमारे सुनने वाले जो हैं हमारे, सबको पता होना चाहिए। जो घर वाला शुगर करते हैं, हम ग्लूकोमीटर से करते हैं, जो लैब में करते हैं, दोनों को करने का तरीका अलग है। अच्छा, एक फोटोमेट्री से करते हैं, एक जीओडी पीओडी मेथड से करते हैं लैब में। और ज़्यादा जो ग्लूकोमीटर वाला वो है, वो सिर्फ ग्लूकोज मॉनिटरिंग करने के लिए घर में, शुगर एकदम कम तो नहीं हो गया, अच्छा, हाइपोग्लाइसीमिया जिसको बोलते हैं। दूसरा, एकदम शुगर बढ़ तो नहीं गया, जिसको बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जहाँ हाइपर ऑस्मोलर कोमा। इन दोनों को, जहाँ शुगर एकदम एक्सेस में तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं हो रहा, आउट ऑफ लिमिट तो नहीं हो रहा, ये मॉनिटरिंग के लिए है। ये जो घर वाला ग्लूकोमीटर है, डेफिनेटली हर किसी के घर में होना चाहिए, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। ये थोड़ा सा ज़्यादा बता सकता है, आपकी रीडिंग को ज़्यादा बता सकता है, 10 से 15 ज़्यादा बता सकता है, लेकिन इसको हम बोलते हैं लैब टू लैब और इंस्ट्रूमेंटल और पर्सनल वेरिएशन, इसको बोलते हैं वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब एक लैब में कराओगे, दूसरी लैब में कराओगे। इंसुलिन एक लैब में 110 आएगा, दूसरी में 120 आएगा। ग्लूकोमीटर में भी ऐसा ही है, उसको करने का तरीका है। अगर आपने थोड़ा सा स्पिरिट ज़्यादा लगा दिया तो आपकी रीडिंग बढ़ जाएगी। और डेफिनेटली एक कैपिलरी से ब्लड लिया, एक वेन से ब्लड लिया, उसमें भी अंतर है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। तो इस वेरिएबिलिटी को, इस उतार चढ़ाव को, जो वेरिएबिलिटी है किसी में कम किसी में ज़्यादा, इसको कैसे किया जाए? इसको सबसे बेस्ट मेथड आया अभी, जो वेरिएबिलिटी कम करने के लिए, उतार चढ़ाव कम करने के लिए, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जो हर किसी को, डायबिटिक पेशेंट को एट लीस्ट जो रिकमेंडेशन है, साल में 4 बार करना चाहिए, हर 3 महीने बाद उसको करना चाहिए, नहीं तो साल में 2 बार जरूर करे, तो कि आपको पिछले 3 महीने की एवरेज पता लग जाए और आपका शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाए। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, जैसे आज आपने हमें बताया कि जब हम शुगर या मधुमेह की बात करें तो इससे ऐसा नहीं है कि हमने घबराना है
और वो धारणा भी नहीं है कि एक बार अगर दवाइयाँ इसकी हमें लग जाए या दवाइयों का सेवन शुरू हो जाए तो हम इसको बंद भी कर सकते हैं। बंद भी हो सकती हैं दवाइयाँ, और बंद कैसे होंगी, हमें थोड़ा अपने जो रूटीन है, हमारी लाइफस्टाइल जो है उसको चेंज करना होगा। थोड़ा सा हमें अपने शरीर के लिए भी समय देना होगा, चाहे एक्सरसाइज के माध्यम से हो, वॉक के माध्यम से हो, और जो हमारा जो खान पान है और जो वे ऑफ आपका वर्किंग है, ज़्यादा आप सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, बैठ बैठ के ही आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा शरीर के लिए भी हमने समय निकालना है। डॉक्टर जगदीश, आप आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, और आशा करते हैं कि जो जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों ने उस पर उसको नोट भी किया होगा, उस पर अमल भी करेंगे, ताकि एक स्वस्थ जीवन वो जी सके। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में आने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आप देखते रहिए दूरदर्शन। दीजिए डॉक्टर राजीव वैद्य को इजाज़त। नमस्कार।